नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। इंद्रधनुष कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों का ही नहीं, अध्यापकों का टैलेंट भी सामने आता है। यह कहना था खंड शिक्षा अधिकारी डॉक्टर अनिल गौड़ का और मौका था खंड स्तरीय रंगोत्सव एवं कला उत्सव कार्यक्रम का। राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में हुए इस कार्यक्रम में अनेक विद्यालयों से छात्र छात्राओं व अध्यापक अध्यापिकाओं ने भी भाग लिया। बुधवार को राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में इंद्रधनुष कार्यक्रम का रंगारंग समापन किया गया। खंड शिक्षा अधिकारी श्री अनिल गौड़ के मार्गदर्शन में हुए इस कार्यक्रम में 6ठी से 8वीं एवं 9वीं से 12वीं तक के बच्चों ने पहले दिन भाग लिया और अनेक विधाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इसी तरह से दूसरे दिन के कार्यक्रम में अनेक विद्यालयों से आए अध्यापक अध्यापिकाओं ने रंगोत्सव कार्यक्रम में भाग लिया और अनेक विधाओं में अपनी कला का प्रदर्शन किया और प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्राओं और अध्यापकों को खंड शिक्षा अधिकारी डॉक्टर अनिल गौड़ एवं विद्यालय प्राचार्य श्रीमती सविता घनकंस द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के संयोजक श्री भारत यादव ABRC ने बताया कि पूरे भिवानी खंड के अनेक विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने व अध्यापक अध्यापिकाओं ने बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर खंड शिक्षा अधिकारी डॉक्टर अनिल गौड़ ने बताया कि विभाग द्वारा बच्चों व अध्यापकों के लिए कला उत्सव और रंगोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें बच्चों और अध्यापकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वहीं उन्होंने कहा कि इस वर्ष इंद्रधनुष प्रतियोगिता के अंतर्गत बैंड प्रतियोगिता को भी शामिल किया गया है। इंद्रधनुष प्रतियोगिता प्रतिवर्ष पिछले कई वर्षों से सरकार के द्वारा करवाई जाती है। इस बार बैंड प्रतियोगिता, इसमें एक नया इवेंट जोड़ा गया है, जिसमें विभिन्न विद्यालयों की बैंड की जो टीमें हैं वो भी भाग लेंगी। साथ में रंगोत्सव है, कला उत्सव है। इसमें हमारे जो अध्यापक साथी हैं वो भी अपना प्रतिभा का जो है बखान कर सकते हैं। इसमें कई पार्टिसिपेंट्स आए हुए हैं और हमने इसको 7 तारीख में और 9 तारीख आज इसका समापन करेंगे, क्योंकि बहुत व्यापक क्षेत्र हो जाता है। काफ़ी प्रतिभागी इसमें इन प्रतियोगिताओं में आते हैं। भिवानी ब्लॉक पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा ब्लॉक है। यहाँ अनेक प्रतिभाएं छिपी हुई हैं। उनको हमारा टारगेट ये है कि प्रतिभाओं को निखारा जाए, उनको सही दिशा में लाया जाए, ताकि जो है आगे भविष्य में वो एक जो है आइकॉन बन के उभर कर हमारे सामने आए। आज खंड स्तरीय इंद्रधनुष प्रतियोगिता का दूसरा दिन है। आज इस कार्यक्रम में रंगोत्सव और बैंड प्रतियोगिताएं, 2 प्रतियोगिताएं होंगी। 7 तारीख को टैलेंट सर्च, जो कि सभी सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले 6 से 8 कक्षा के बच्चों के लिए था। और दूसरा कार्यक्रम था कला उत्सव, जिसमें कक्षा 9 से 12 के सरकारी और प्राइवेट सब विद्यालयों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। आज के कार्यक्रम रंगोत्सव में सभी TGT, PGT, BRP, ABRC सभी पार्टिसिपेट करेंगे और बैंड प्रतियोगिता होगी, जिसमें सरकारी और प्राइवेट विद्यालयों के विद्यार्थी भाग लेंगे। हाँ जी, आज यहाँ स्थानीय गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल भिवानी में 2 दिवसीय रंगोत्सव, कला उत्सव और टैलेंट सर्च कॉम्पिटिशन्स का आयोजन किया जा रहा है।
जिसमें न सिर्फ विद्यार्थियों को बल्कि डिफरेंट टीचर्स, प्रिंसिपल्स, APRCs, सिम, इन सब को भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर दिया जा रहा है। और इन सब कॉम्पिटिशन्स में से सिंगिंग, डांस, फोक डांस, क्लासिकल सिंगिंग, क्लासिकल डांस, विजुअल आर्ट्स, 2D, 3D, बैंड कॉम्पिटिशन जिसकी आवाज़ भी आपको सुनाई दे रही है, इन सब में बच्चे और टीचर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं भी एज जज इस कंपटीशन में हिस्सा ले रही हूँ। दीपमाला शर्मा, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पालपास से इंग्लिश लेक्चरर, और साथ ही सिंगिंग कंपटीशन में एज पार्टिसिपेंट भी मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ। तो इस तरह से बहुत ही सुंदर प्रयास शिक्षा विभाग का हम सब टीचर्स को, APRC, सिम, प्रिंसिपल्स और सब विद्यार्थियों को अपनी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का। बेटियां अक्सर शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहती हैं। इसी तथ्य को चरितार्थ किया भिवानी की बेटी नीतू वर्मा ने। नीतू द्वारा UGC नेट की परीक्षा क्वालिफाई किए जाने पर नगर के अनेक संस्थाओं ने एक विशेष सम्मान समारोह का आयोजन कर उन्हें सम्मानित किया। इस अवसर पर नगर के अनेक गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। आपको बता दें कि स्थानीय डाबर कॉलोनी निवासी शिव कुमार प्रजापति की पुत्री नीतू वर्मा ने दिल्ली में आयोजित हुई UGC नेट की परीक्षा 95.9% अंक हासिल करके क्वालिफाई किया है, जिसके बाद न केवल परिजनों बल्कि आस पड़ोस में खुशी का माहौल है। बेटी नीतू वर्मा की उपलब्धि को सम्मान देने के लिए बुधवार को विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने उनके निवास स्थान पर पहुंचकर नीतू को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया तथा अन्य बेटियों को भी नीतू से प्रेरणा लेकर पूरी मेहनत और लगन से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का आह्वान किया। इस मौके पर दक्ष प्रजापति महासभा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश प्रजापति, महात्मा ज्योतिबा फुले स्पोर्ट्स एकेडमी के प्रधान सुरेश सैनी व श्री दक्ष प्रजापति सेना के प्रदेश अध्यक्ष मिंटू प्रजापति ने कहा कि बेटियों ने शिक्षा, खेल, राजनीति सहित अनेक क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल कर बेटियों के प्रति संकीर्ण विचारधारा पर तमाचा मारने का काम किया है। नीतू वर्मा नाम है मेरा, डॉटर ऑफ शिव कुमार। मैंने अभी रिसेंटली जो है UGC नेट क्वालिफाई किया है। सब्जेक्ट मेरा कॉमर्स है। मैंने जो है टोटल परसेंटाइल जो है 95.9% अचीव किया है और ये मेरा जो है 3rd अटैम्प्ट था। जो लास्ट 2 अटैम्प्ट थे उसमें मेरे माइनर डिस्टेंस से, मतलब माइनर से मैं रह गई थी, लेकिन अब मैंने जो है और भी ज़्यादा मेहनत की जिससे मैंने ये अचीव कर लिया है। लेकिन मेरा JRF भी हो जाता, लेकिन उसमें भी मैं अभी भी माइनर से रह गई हूँ। 98 कट ऑफ गया था, लेकिन मेरा 95.9 बना है। और इसमें मेरी फैमिली ने, मेरी सिस्टर ने और सब ने बहुत सपोर्ट किया है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हार्ड वर्क की, स्मार्ट वर्क भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने लगातार 6 से 8 घंटे तक पढ़ाई की थी। बड़ा खुशी का मौका है कि मेरी छोटी बेटी ने अभी नेट क्वालिफिकेशन का क्वालिफाई 3री बार में कर दिया है। इसने सारा जो पढ़ाई है अपने घर पे ही की है, तो बाहर कोई कोचिंग नहीं ली है, सारा मोबाइल पे ही किया है। सारा इसने काम मोबाइल पे और बुक्स से ही सारा काम किया है। इसी से स्टडी करके इसने क्वालिफाई किया है। तो मेरी इससे एक बड़ी और बेटी है, वो भी MSc B.Ed है। वो भी इसी तैयारी में लगी हुई है, PhD की तैयारी कर रही है वो भी। ठीक है, मैं तो इन दोनों को शुभकामनाएं देता हूँ कि आगे इन दोनों का भविष्य सुरक्षित हो। आज बड़ा खुशी का माहौल है। हमारी बेटी नीतू वर्मा ने नेट क्वालिफाई किया है, इसलिए इस भिवानी की बेटी ने पूरे भिवानी, पूरे हरियाणा और पूरे देश का मान सम्मान किया है। इसलिए पूरे जो भिवानी के गणमान्य जितने भी व्यक्ति थे सभी ने आगे बेटी को सम्मानित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज अभी हम हैं डाबर कॉलोनी में और ये नीतू वर्मा हमारी गुड़िया है, इसको बहुत ही अच्छा मुकाम हासिल किया है। नेट क्वालिफाई किया इसने अपने, और उन साधारण परिस्थितियों में रह के जहाँ बहुत ज़्यादा साधन संपन्न भी नहीं है परिवार, और उस पोजीशन में रह के बहुत सीमित साधनों से ये मुकाम हासिल किया है। और ये मुकाम हासिल करके पूरे भिवानी और समाज का, पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया है। हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पूरे हरियाणा, इसके भिवानी के गणमान्य लोगों ने इनको सम्मानित किया है, इस ताकि और दूसरे जो बच्चे हैं वो भी इनसे प्रेरणा लें और उनका मान सम्मान, मनोबल बढ़े। प्रत्येक व्यक्ति को वोट का अधिकार है और सभी का वोट इलेक्टोरल रोल में होना चाहिए। इलेक्टोरल रोल पब्लिकेशन दिवस के अवसर पर स्थानीय राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में एक विशेष रैली का आयोजन किया गया। रैली के माध्यम से वोट बनवाने के लिए लोगों को जागरूक भी किया गया। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में इलेक्टोरल पब्लिकेशन दिवस के उपलक्ष्य में एक रैली का आयोजन किया गया। रैली में पहले बच्चों ने प्ले कार्ड बनाकर वोटर से संबंधित अनेक स्लोगन्स लिखे और अपनी प्रतियां तैयार की।
इसके बाद विद्यालय प्राचार्य श्रीमती पुष्पलता द्वारा रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रैली का उद्देश्य था कि कोई भी मतदाता अपने वोट से वंचित न रहे, उनका नाम एवं फोटो अवश्य ही वोटर रोल में आना चाहिए। इसे लेकर विद्यार्थियों को जागरूक भी किया गया और इस कार्य में राष्ट्रीय सेवा योजना एवं राष्ट्रीय कैडेट कोर के सदस्यों एवं अध्यापकों का विशेष योगदान रहा। वहीं इस बारे में विद्यालय प्राचार्य श्रीमती पुष्पलता ने बताया कि जिला निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार फोटो युक्त मतदाता सूचियों के प्राथमिक प्रकाशन के लिए स्कूल छात्राओं ने साइकिल रैली निकालकर भिवानी के नागरिकों को जागरूक किया है। रैली को सफल बनाने के लिए विद्यालय के सभी अध्यापकों का सराहनीय योगदान रहा। का ये मेरा कहना है कि जिला निर्वाचन आयुक्त भिवानी के आदेशानुसार मतदाता सूची में जो भी कोई कमियां रहेगी या जो मत न दे सकता हो, किसी का मत न बना हो, वोट न बना हो, उसके लिए एक अवेयरनेस रैली का आयोजन किया गया राजकीय वरिष्ठ कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भिवानी की छात्राओं द्वारा, जिसमें सभी छात्रों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। एक जागरूक रैली के द्वारा ये संदेश देने की कोशिश की गई कि अधिक से अधिक लोग मतदान करें और कोई भी मत से वंचित न रहें। आज राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भिवानी द्वारा जिला निर्वाचन कार्यालय भिवानी के सहयोग से सौजन्य से और विद्यालय की छात्राओं ने फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के प्रारंभिक प्रकाशन के लिए छात्र छात्राओं की पैदल और साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इसमें एनसीसी कैडेट्स, एनएसएस कैडेट्स और सामान्य छात्राओं ने भी भाग लिया और रैली के माध्यम से अधिक मतदाताओं को जागरूक करने के लिए रैली का आयोजन किया गया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता सूचियों में शामिल हो सकें, कोई भी मतदाता सूची से बाहर न रहे। इसके लिए ये जो है रैली का आयोजन किया गया था। इसमें विद्यालय की प्राध्यापकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सरसों की फसल में सफेद रतुआ की बीमारी से बचाने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र की डॉक्टर मीनू ने किसान भाइयों को भिवानी हलचल के माध्यम से विशेष सलाह दी। उन्होंने बताया कि फसल के बीच में खरपतवार न लगने दें और बिना देरी किए मैलाथीन का छिड़काव भी करें। इस बारे में किसानों को सलाह देते हुए डॉक्टर मीनू ने बताया कि इस रोग से सरसों की फसल को बचाने के लिए फसल के आसपास खरपतवार न पनपने दें। सफ़ेद रतुआ का प्रकोप दिखने पर बिना देरी किए मैलाथीन दवा का छिड़काव करें। 400 ml दवा को 400 लीटर पानी में मिलाकर घोल बनाएं और उसका छिड़काव करें। इससे ये बीमारी पर नियंत्रण किया जा सकता है। कृषि विज्ञान केंद्र के डॉक्टर मीनू ने बताया कि सबसे पहले बीज उपचार का ध्यान रखना चाहिए। चाहे कोई भी फसल हो, सरसों, चना, गेहूं की कोई भी फसल हो, उसे गलने से बचाया जा सकता है। अतः किसान भाई फसलों का सही ढंग से बताई जा रही विधि के अनुसार ही अपनी फसलों में दवा का छिड़काव करें, ताकि समय रहते फसलों को बर्बाद होने से बचाया जा सके। देखिए, जो सरसों की जब बिजाई होती है तो उसके थोड़े दिन बाद जब बिल्कुल छोटी अवस्था होती है फसल की क्रॉप की, तो उस टाइम पे धोलिया नाम का कीड़ा जो है उसको खाता है। वो जड़ से है, जो नीचे बिल्कुल तने के साथ से है, उसको काट के और उसको नुकसान पहुंचाता है। पेंटेड बग के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, मैलाथियोन 200 ml को, जब छोटी शुरुआती अवस्था में है हमारी फसल, तो 200 ml मैलाथियोन को 200 लीटर पानी में घोल के उसका छिड़काव करना है। उसके अलावा जो ये कीड़ा है, ये जब हमारी फसल मैच्योर हो जाती है हार्वेस्टिंग के टाइम पे, कटाई के टाइम पे, तब भी ये नुकसान करता है उसमें। तो उसमें हमें इसी दवाई का ही, मैलाथियोन का ही 400 ml दवाई को 400 लीटर पानी में मिला के इसका छिड़काव करना है। तो इससे जो ये कीड़ा है इसको नियंत्रित किया जा सकता है। धन्यवाद। हम जो काफ़ी किसान सरसों की दोबारा खेती कर रहे हैं, उससे क्या कैसे करना चाहिए किसानों को? उसमें ये है कि जो एक सबसे पहले जो मेन बात है, वो हमें बीज उपचार का ध्यान रखना चाहिए। कोई भी फसल है, चाहे सरसों की है, चने की है, गेहूं की है, अगर जैसे सरसों में है हमारे जैसे जड़ गलन की समस्या है या तना गलन की समस्या है, तो उसमें अगर हम बीज उपचार करेंगे तो उसमें
बाद की अवस्था में जो बीमारी आती है तना गलन की, तो उससे हम नियंत्रण जो है उस पर पाया जा सकता है। तो उसके लिए हमें कैसे करना है, जो कार्बेंडाजिम दवाई है उसको 2 ग्राम दवाई को और 1 किलो बीज के हिसाब से सूखा उपचार करना है। इसके बाद हमें बीज उपचार के साथ साथ जब हमारी फसल 45 दिन की हो जाती है तब इसका स्प्रे करना है। हमें 1 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल के 45 से 50 दिन पे और 65 से 70 दिन पे इसके 2 छिड़काव होंगे। तो इससे जो तना गलन की हमारी समस्या है उससे हम बच सकते हैं। जन संघर्ष समिति भिवानी ने बिजली निगम के अधीक्षक अभियंता कार्यालय के सामने नॉन एनर्जी चार्ज वापस लेने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं अधीक्षक अभियंता के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम अपनी मांगों का एक ज्ञापन भी सौंपा गया। ज्ञापन सौंपते हुए जनसंघर्ष समिति भिवानी के संयोजक कामरेड ओम प्रकाश ने कहा कि वर्तमान समय में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक संकट ने जनता की कमर तोड़ रखी है। वहीं गरीब से गरीब आदमी का बिजली का बिल 2000 रुपये से कम नहीं आ रहा है। इसके बाद भी राज्य सरकार व बिजली निगम ने एक तौर पर मनमर्जी से नॉन एनर्जी चार्ज डालकर पहले से अधिक रूप से त्रस्त जनता पर और बोझ डाल दिया है, जो अवहनीय होगा। परिणाम स्वरूप सरकार के इस एक तरफा निर्णय की जनता में भारी नाराजगी है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिजली निगमों में भारी अनियमितता के चलते भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर है। सरकार द्वारा इसको काबू करने की बजाय इसका खामियाजा जनता को ही भुगतने पर मजबूर किया जा रहा है। बिजली निगम से ही सेवानिवृत्त जूनियर इंजीनियर हरबंस लाल कुकरेजा ने कहा कि जनता पर नॉन एनर्जी चार्ज डालने का कोई औचित्य नहीं है और यह मनमाना शुल्क तुरंत सरकार व विभाग को वापस लेना चाहिए। ये जो भारतीय जनता पार्टी जेजेपी की जो सरकार, गठबंधन सरकार है, ये हमेशा ही जन विरोधी नीति अपनाती रहती है। पिछली बार किसानों के खिलाफ 3 कृषि कानून लेके आए, लंबी लड़ाई लड़ी और सरकार को झुकना पड़ा। अब ये जजिया कर औरंगजेब ने लगाया था, उसके बाद में इस सरकार ने लगा दिया नॉन एनर्जी के हिसाब से जो आज टैक्स बना के भेज रहे हैं, इसके अंदर शुल्क लगा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ बिजली तो पहले नहीं मिल रही किसान को, जो किसान को बिजली मिलनी चाहिए, एक मजदूर को बिजली में सस्ता काम करना चाहिए। आज कितनी मैं मानता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में अगर सबसे ज़्यादा महंगी बिजली है वो हरियाणा प्रदेश के अंदर है, और उसके बाद में भी ये लगा दिया इन्होंने 900 रुपये का। तो एक बिल्कुल गलत है, ये जजिया करके हिसाब से है। सरकार को झुकना पड़ेगा और सरकार इस मुलाकात में ना रहे कि चुनाव जीत रही है तो इसका मतलब जनता उनके साथ है। जनता बिल्कुल उनके साथ नहीं है, वो तो ठग बंग करके हिसाब से जीत रही है। लेकिन 100% हमारी ये सरकार से मांग है कि इसको जल्दी जल्दी वापस किया जाए, नहीं तो एक बहुत बड़ा एजिटेशन होगा और सरकार को झुकना। हरियाणा सरकार ने जिस प्रकार बिजली के बिलों में इतनी बढ़ोतरी की है, उसके खिलाफ हमारे संगठन और आम लोग यहाँ आज पहुँचे हैं। हमारी केवल एक ही मांग है कि जो ये चार्ज लगाया है ये अनावश्यक चार्ज है, इसको हटाया जाए, वरना हम सभी इकट्ठा होकर पूरे भिवानी शहर के लोगों को इकट्ठा करेंगे और एक बड़ा आंदोलन करेंगे। ये जो निकम्मी सरकार है, इस सरकार को ये देखना चाहिए कि आज प्रत्येक व्यक्ति महंगाई के दौर में चल रहा है और प्रत्येक व्यक्ति का 3000 से ऊपर बिल आया है। तो हम ये मांग करते हैं कि ये जो बिल अनावश्यक बिल आया है इसको ख़त्म किया जाए। और हरियाणा सरकार से हम ये आगाह करना भी चाहते हैं कि ये जनता भी जाग चुकी है। अगर आपने समय होते इस चार्ज को ख़त्म नहीं किया तो हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे। बिजली बोर्ड ने जो ये पैसा का भार लगाया है जनता के ऊपर, मैं अपनी जनजातीय महिला समिति की तरफ से और पर्सनल भी मैं उपभोक्ता होने के नाते इसका विरोध करती हूँ। इसको तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए, वरना जनता के अंदर जो रोष है वो सड़कों पर भी उतरेगा। हम जनता के साथ जनजातीय महिला समिति लगातार चलेगी और ये अनाप शनाप जो जनता के ऊपर भार है इस तरह के बर्दाश्त नहीं करेगी। समय रहते सरकार इस चीज़ को वापिस ले ले। जनता में रोष है, ये जनता इस बात को बर्दाश्त करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगी और हम भी नहीं करेंगे। असला का पूर्व जिला प्रधान रहा हूँ लेक्चरर एसोसिएशन का, और आज तो ये ऐसा मसला है जो नॉन एनर्जी चार्जेस बिजली बोर्ड ने या बिजली महकमे ने लगाए हैं आम उपभोक्ता के ऊपर, तो ये किसी के 900 कुछ है, किसी के 800, 600, 500, तो गरीब आदमी के ऊपर एक नाजायज़ मार की है हरियाणा सरकार ने और बिजली विभाग ने। तो हम आज इस मांग को लेकर सीएम साहब को ज्ञापन देंगे यहाँ सी के थ्रू, और इसलिए इकट्ठे हुए हैं ताकि ये जो नाजायज़ मार गरीब लोगों पर या आम उपभोक्ता पर डाली गई है इसको तुरंत वापस ले, और जिन्होंने भर दिए बिल उनका अगले बिल में इसको घटाकर वापस बिल दिया जाए दोबारा। इसलिए हम ये पुनः जोर मांग करते हैं कि सरकार से, हरियाणा सरकार से और बिजली मंत्री से भी
कि बिजली मंत्री ध्यान दे इस समस्या की ओर कि हर उपभोक्ता के ऊपर, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे रिटायर्ड कर्मचारी हो, कोई भी हो, सबके ये बिलों के अंदर ये नाजायज़ जो है नॉन एनर्जी चार्जेज आया हुआ है। जब मैं बिल भरने गया, मैंने पूछा बिजली बोर्ड में, भाई क्या मामला है हो? बोले तो भरना पड़ेगा। माँ क्यों भरना पड़ेगा? बोले सिक्योरिटी है। किस बात की सिक्योरिटी? सिक्योरिटी तो भर रखी है, हर उपभोक्ता ने अपने मीटर की सिक्योरिटी भरी हुई है। ये बकवास कर रहे हैं सारे, और एक दो का नहीं आया हुआ था। मैंने कहा इनका क्यों को नहीं आया? बोला राजी हो लेंगे, अगले में आ जाएगा इनका भी। पहले तो गैस के दाम बढ़ाए थे, बिजली के दाम बढ़ रहे लगातार, और बिजली के दाम जो सरकार बढ़ा रही है, जो अनावश्यक चार्ज लगा रही है, उसको देखना चाहिए कि जो मजदूर परिवार हैं, जो शहर में मजदूरी करते हैं, वो इसको कैसे पूरा करेंगे। तो हमारी सरकार से ये मांग है कि इन आवश्यक चार्जों को आप वापस ले, नहीं तो फिर उसके फिर हम कोई नई योजना बनाएंगे, उसी विरोध में प्रश्न। इन्होंने जो एसीडी का डिपॉजिट करने बिल में डालने के लिए कहा है, जो सरासर गलत बता रहे हैं। ये जो संज्ञान में मामला है, मैनेजमेंट को आज ही भिजवा देंगे, जो भी होगा फैसला वो इनको बता दिया जाए। मनोज शर्मा है, मैं सर्कल ऑफिस में हूँ। एससी साहब थोड़ा बीमार हैं, इस वजह से आज आ नहीं पाए हैं, इस वजह से मुझे भेजा गया। विश्व प्रसिद्ध मेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम की ओर से बुधवार को स्थानीय वैश्य महाविद्यालय में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में मेदांता हॉस्पिटल में डॉक्टर नरेश त्रेहण के लंबे समय से सह चिकित्सक रहे डॉक्टर एस के तनेजा और डॉक्टर महजूबा मजूमदार सहित लैब टेक्नीशियन व स्टाफ सदस्यों ने अपनी सेवाएं दी। वैश्य महाविद्यालय ट्रस्ट के अध्यक्ष शिवरतन गुप्ता ने निःशुल्क चिकित्सा शिविर का शुभारंभ किया। शिवरतन गुप्ता ने कहा कि मेदांता अस्पताल का प्रयास अत्यंत सराहनीय रहा, इससे जरूरतमंदों को भारी लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन वास करता है। महाविद्यालय प्रबंध कारणीय समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर पवन बोनीवाला ने कहा कि समय समय पर स्वास्थ्य की जाँच करवाते रहना चाहिए, क्योंकि आज हमारी जीवन शैली इस कदर बदल चुकी है कि कब कौन सी बीमारी से ग्रस्त हम हो जाए, इसका किसी को कोई पता नहीं चलता। विजय किशन अग्रवाल ने कहा कि इस तरह के चिकित्सा शिविर लोगों में स्वस्थ जांच के लिए प्रेरित करते हैं। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय स्तर पर इस तरह के शिविर और भी ज़्यादा लाभदायक है। महाविद्यालय प्राचार्य ने आए हुए अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि हम मेदांता अस्पताल के आभारी हैं कि उन्होंने हमारे परिसर को इस नेक कार्य के लिए चुना है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि आज के निःशुल्क चिकित्सा शिविर में जिन प्राध्यापकों और विद्यार्थियों ने अपना पंजीकरण करवाया है, उनको भविष्य में मेदांता अस्पताल में पंजीकरण करवाने की जरूरत नहीं है। राजकीय शिक्षण महाविद्यालय भिवानी में स्वीप के अंतर्गत चुनाव पाठशाला इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब द्वारा पैदल यात्रा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्राचार्य श्री दलवीर गोदारा ने चुनाव में अधिक से अधिक मतदाताओं को अपने वोट का महत्व समझने के लिए जागरूक किया। वहीं इस अवसर पर अनेक बच्चे व स्टाफ मेंबर्स भी उपस्थित रहे। राजकीय शिक्षण महाविद्यालय भिवानी में चुनाव पाठशाला इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब में पैदल यात्रा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्राचार्य श्री दलवीर गोदारा ने चुनाव में अधिक से अधिक मतदाताओं को अपना मत का प्रयोग करते हुए वोट के महत्व को समझाने के लिए कहा तथा विद्यार्थियों को एक मोबाइल टावर की तरह काम करते हुए संदेश को सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए कहा। इस अवसर पर अन्य कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। वहीं इस अवसर पर डॉक्टर मुकेश यादव, श्री अमित कुमार, डॉक्टर रचना शर्मा इत्यादि उपस्थित रहे। हमारे संग में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।